हेलो बच्चों, तो कैसे हो? चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 7 के एक्सरसाइज 1.2, है ना। और इसका इंट्रोडक्शन पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, नहीं देखे हैं तो एक बार आप देख कर आइए तो और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो फाइंड ईच ऑफ द फ्लोइंग प्रोडक्ट 3 into 1। 3 में 1 से इंटू करेंगे तो 3 होगा, बट माइनस। अब 225 आइडेंटिटी है ना। 2 to 5 में 1 से इंटू करोगे तो वही आएगा, बट माइनस, है ना। दोनों में से किसी एक में। अब यहाँ देखो, इंटू तो करेंगे लेकिन माइनस, क्योंकि दो माइनस लगे ना, माइनस माइनस कैंसिल आउट। पहले जीरो लगा देंगे। अब ये बच गया 3, 3 में इंटू कर देंगे, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, हो गया आंसर। ठीक है। अब देखो, ये माइनस कैंसिल आउट, तो 316 1 से इंटू करोगे उतना ही आएगा, ठीक है ना। अब देखो, मैंने एक चीज बताया था, जीरो कितना भी बड़ा टर्म हो, जीरो अगर बीच में इंटू में आ जाए तो आंख बंद करके जीरो लिख दो, बात खत्म, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें जीरो से इंटू कर दोगे जीरो हो जाएगा, और जीरो को इसमें इंटू कर दोगे जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां ध्यान दो, माइनस माइनस कैंसिल आउट, दो माइनस मिलकर कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा? 12 1 जा 12 का 2 कैरी 1, फिर 12 1 जा 12 और 1 13, ठीक। अब फिर जब 10 से इन दोनों में इंटू किया, फिर 10 से इंटू करोगे तो बहुत इजी होता है। ये जीरो हटा दो तो बचा 1, और इस नंबर में 1 से इंटू करोगे तो वही आएगा, तो जीरो को क्या करेंगे, यहाँ पुटअप कर देंगे। अगर 100 से इंटू करना होता, अगर यहाँ 100 रहता सर, अगर यहाँ 100 रहता, कुछ नहीं करते, एक जीरो और बैठा दें, एक जीरो और यहाँ रहता तो एक जीरो और बैठा दें, क्या टेंशन लेना है ना। कंप्लीट। चलिए यहाँ देखो, माइनस माइनस कैंसिल आउट, ठीक है। अब देखो 3 6 जा 18, और 18 9 जा क्या होता है बताओ, टेबल तो आता नहीं है, 162 आता है ना। 18 9 जा 162, ठीक। अब ये क्वेश्चन देखो, यहां ध्यान दो, ये और ये कैंसिल आउट, बट ये तो बचा है। अब इसको कौन आउट किया? नहीं, तो माइनस लगेगा, जो भी होगा इंटू होगा तीनों में। 18 5 जा 90 लिख दिए, जीरो यहाँ पर लगा दो, ये जीरो में पहले ही लिख दिया, बचा क्या? 9 बचा ना, है ना। इन दोनों को इंटू करने पर 90 आया, 90 में मैं जीरो लगा दिया, 9 बचा, 9 को 4 से इंटू कर दो, 9 3 जा 36 आ गया आंसर, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, माइनस माइनस, ठीक, तो ये माइनस बचा, माइनस लगा देंगे। 2 में 1 से करोगे तो वही होगा, 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24, ठीक है ना। इजी है ना, कितना अच्छा लग रहा है। अब देखो, माइनस माइनस कैंसिल आउट, अब इस माइनस का भी माइनस, कंप्लीट। 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, कितना इजी था कि नहीं इजी, है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। अच्छा, ये इस टाइप का क्वेश्चन है तो इसको क्या कर देंगे, 18 ऐसे ही रख देंगे, ठीक है ना। 7, ध्यान से सुनो, प्लस माइनस माइनस 3, 18 इंटू 7 में 3 माइनस करेंगे, पहले ब्रैकेट का काम लेंगे तो 4, है ना। और 84 से क्या होता है? 72। अब देख लेंगे इस तरफ भी ऐसे ही आया क्या। देखो वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं बताया था ना। 18 में 7 से इंटू कर दो पहले, और फिर 18 में -3 से इंटू कर दो, तो ये भी उतना ही आएगा, क्योंकि मैं पहले पिछले वीडियो में बता चुका हूँ पहले, ठीक है ना। तो देख लेते हैं 18 7 से क्या होता है, 126 प्लस 18 में 18 3 जा 54 माइनस का, क्योंकि एक माइनस है, ठीक। 126 प्लस माइनस माइनस 54, अब करेंगे 72 आ रहा है कि नहीं, 6 में 4 माइनस करेंगे 2, ठीक।
और 12 में 5 माइनस करेंगे 7, आया ना? यस, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर सेम टू सेम -21 इंटू, ठीक है। अब यहाँ देखो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, -4 और प्लस माइनस -6, -21 इंटू माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस का ही रहता। मैंने बताया था जो बड़ा नंबर होता है उसके आगे का साइन देखो। अब इसमें छोटा भी माइनस है, बड़ा भी माइनस है, तो माइनस ही रखते हैं, ठीक है। अभी इंटू इन दोनों में हो रहा है ना? तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, और 21 में 1 से पहले इंटू कर दो, बचा 0 लास्ट में लगा दो। अब देखते हैं इसमें आ रहा है क्या, ये डिस्ट्रीब्यूटिंग है। 21 में 4 से इंटू कर दिया, फिर 21 में 6 से इंटू कर दिया, तो सेम ही आना चाहिए, है कि नहीं? तो 21 4 जा, पहले माइनस माइनस कैंसिल आउट, 84 कंप्लीट। चलो प्लस, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दो, तो 126 प्लस करो, क्या आता है? 21 में 6 इंटू करोगे तो 126 आ जाएगा। 6 4 10 का 0 कैरी 1, 8 2 10 1 और 1 1 2। क्या आया समझ में ना? इजी है ना? चलिए तो देखते हैं और आगे क्वेश्चन। फॉर एनी इंटीजर, क्या लिखा है यार? व्हाट इज, ये -1 इंटू ए इक्वल, अरे यार देखो -1 को किसी में भी इंटू करोगे तो सेम माइनस में आ जाता है, नहीं समझे? -1 इंटू 3 तो -3, -1 इंटू 9 -9, -1 इंटू 79 तो माइनस का 79, ऐसे ही माइनस इंटू ए हो गया तो माइनस ए हो गया, है ना? अगर रहता सर कि -1 इंटू सी तो -c। डाउट क्लियर? कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, है ना? अब देखो डिटरमाइन द इंटीजर हुच प्रोडक्ट विथ -1, इन सारे में ए है ना? -22 में -1 से इंटू करवा दो, प्रोडक्ट मिस मल्टीप्लीकेशन ही होता है, तो पहले माइनस माइनस कैंसिल 22, है ना? कितना ईजी है। अब ये है 37 और इंटू -1, तो इसमें माइनस माइनस तो कैंसिल नहीं होगा, माइनस तो लगेगा, बट क्या हो जाएगा 37 बन जाए 37। अब देखो 0 इंटू -1 क्या मतलब है? कोई भी नंबर को मल्टीप्लीकेशन 0 से कराओगे तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। एक क्वेश्चन लास्ट देख लेते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस इंटू 5, तो ये क्या आ जाएगा -5, और कहाँ तक? पैटर्न वेरियस यहाँ तक, यानी कि -1 इंटू -1, माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि 1 तो लिखा ही है यार, 1 तक -5 से, जैसे कि -5 है ना, -4 -3 -2 -1 0 1, बट बोल रहे हैं कि पैटर्न में, ये जो है ना इतना पैटर्न में लिखो, तो क्या करेंगे? -1 इंटू 5 बराबर -5। अब इसमें +1 करवा देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस -4, ठीक है ना? अब ये -4 आने का टर्म क्या होगा? -1 इंटू 4 -4। आ रही है बात समझ में? -1 इंटू 4 -4। मैंने क्या किया? +1 कराते चले जाओ, यहां तक पैटर्न पहुंच जाएगा, बट -5 में 1 प्लस किया तो -4 आ गया। -4 कैसे आ सकता है? -1 में इंटू कर दो 4, -1 में दिखाना है, फिर +1 कर देंगे, +1 कर देंगे, इसमें भी +1 कर देंगे तो -3 हो जाएगा, प्लस माइनस -3। अब -3 आने का टर्म क्या है? अरे -1 में 3 से इंटू कर दो, -3 आ जाएगा, आ गया ना? अब इसके बाद क्या है जाए? इसके बाद देखो -5 -4 -3, इसके बाद -2 -1 0, तो ऐसे ही चेक करते चले जाएंगे। अब फिर +1 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? -2 प्लस माइनस माइनस, है ना? अब -2 कैसे आने का टर्म है? -1 इंटू 2
-2 है कि नहीं, -2, फिर +1 करवा दो -2 में, तो क्या आ जाएगा -1, और -1 आने का टर्म क्या है, -1 इंटू 1 -1, फिर प्लस करवा दो 1 से, तो ये क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, है ना। और 0 आने का टर्म क्या है, -1 में 0 से इंटू करवा दो तो 0 हो जाएगा, और फिर +1 करेंगे तो 0 में +1 करेंगे तो क्या आएगा 1 आ गया ना, 1 है ना। तो ये चीज होता है ना, -5 से -5 से 1 तक का, ठीक है। तो ठीक है, और क्लास 7 के चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक है डिवाइड, जो अगले वीडियो में इंट्रोडक्शन देन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।